हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। हम इस वीडियो में फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं लेंस के। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। मतलब हमें दे रखा है वही 50 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है हमारा, उत्तल लेंस। तो वी प्लस रखेंगे हम इसमें। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, आपको ये पूछा है यू। ठीक है, ये देश का प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कैसी दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है। ठीक है, ठीक, जिस आकार का बिंब है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें एक पता है एम इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ओ, और दूसरा होता है वी अपॉन यू। ठीक, आई और ओ दोनों की लंबाई बराबर है तो हम ओ की जगह आई भी रख सकते हैं। ठीक है, वी कितना दे रखा है हमें, +50, यू आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यू भी कितना आ जाएगा आपका +50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल देंगे। हमें यू पता चल गया। ठीक है, फोकस दूरी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही यू निकालना था। अब हमें बताना है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो f निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हमारा u जो है माइनस का आएगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे u आंसर तो हमारा प्लस में आ रहा है, पर उत्तल लेंस के लिए u कैसा रहता है हमारा, माइनस का रहता है। ठीक, अब यहाँ से 1/v इक्वल टू 1 माइनस यू, 1/v माइनस 1/u, u की जगह -50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 कितना हो जाएगा 2/50, मतलब 1/25। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ओके, तो पावर क्या आएगी हमारी 1/f। ये किस में आया हमारा, प्लस में आना भी चाहिए, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में आएगी, प्लस में। अब ये सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर वाला हम फॉर्मूला रखेंगे, 100/25 कितना हो जाएगा 4 डायप्टर, कितना आ जाएगा 4 डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो f इक्वल टू अवतल लेंस है तो -2 मीटर, क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, मीटर में 1/f लगाते हैं 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 माइनस का 0.5 डायप्टर। अब क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। लेंस की बात कर रहा है, अगर हमें वास्तविक और उसी आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करते थे, लेंस के 2f डिस्टेंस पर हम वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, 2f डिस्टेंस पर ही बनता था। ठीक है, और उसी आकार का बनता था। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 2f डिस्टेंस पर या वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, 2f डिस्टेंस हम ज़्यादातर मोस्ट एक्यूरेट 2f दिखाएंगे। किसी गोलीय दर्पण, पहला है गोलीय दर्पण तथा दूसरा है गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी -15 है। दर्पण और लेंस संभवतः कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस, जो दर्पणों में कौन से लेंस में माइनस, कौन से दर्पण में माइनस आता है फोकस दूरी, एक तो हमारा अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो फोकस दूरी इधर आती है, इसका मतलब इधर माइनस आता था, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर आती थी, मतलब प्लस आता था। तो दर्पणों में तो हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब लेंस देख लेते हैं, लेंस में उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस दूरी होती थी वो इधर आती थी, मतलब प्लस की आती थी, और अवतल लेंस में फोकस दूरी हमारी इधर आती थी, मतलब माइनस। मुख्य फोकस इधर मानते थे तो दोनों लेंसों में कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। दर्पण में हमारा माइनस फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, और लेंसों में अवतल लेंस। तो हमारे अवतल दोनों क्या हो गए, अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया लेंस। इन दोनों के लिए फोकस दूरी कैसी आएगी हमारी, माइनस की आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी हम उस लेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ से लेंस की क्षमता निकालते हैं, P क्या होता है 100/f। अब 100 कब रखेंगे, जब सेंटीमीटर में हो फोकस दूरी, 1 कब रखेंगे, जब फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक है, 100/f, f कितना 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 डायप्टर, और यहाँ से भी कितना आएगा आपका 2 डायप्टर आएगा। अब यहाँ से देखते हैं P इक्वल टू 100/5 कितना हो जाएगा हमारा 20 डायप्टर। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी आई, इस वाले की। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ये 20 डायप्टर है, ये 2 डायप्टर है, ये 2 डायप्टर है। सबसे अच्छा कौन सा लेंस है हमारा, ये वाला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए। ठीक है, अगर हम किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दें तो क्या यह लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? हाँ, ये बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। बस ये है कि यहाँ से जो किरणें चल रही थी वो पूरी तरह से नहीं चल पाएंगी, मतलब पूरी किरणें नहीं जाएंगी। इसलिए क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ा सा धुंधला बनेगा। बस प्रतिबिंब पूरा बनेगा पर थोड़ा सा धुंधला होगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बिंब, तो ओ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, इसको आप प्लस में रखेंगे। 10 सेंटीमीटर दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, तो अभिसारी लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में रखोगे? प्लस में। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यू कितना दे रखा है आपको? 25 सेंटीमीटर। माइनस में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति तीनों बतानी है। तो सबसे पहले 1/f = 1/u v माइनस 1/u। यहाँ से फॉर्मूले में लगाते हैं 1/f प्लस का 10, 1/v बताना है कितना आएगा, u माइनस का 25, तो 1/10 प्लस 1/v प्लस 1/25। इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो 1/10 माइनस 1/25 = 1/v। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा, सॉरी 10 और 15, 25 है ना यहाँ पर, 25 सॉरी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 50। तो यहाँ से 5 और 2, यहाँ से कितना आएगा? 3/50, 1/v। यहाँ से v कितना आ जाएगा? 50/3। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, और ये किस में आ रहा है हमारा? प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा, इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा पहला। अब दूसरा बताना आकार, तो आकार के लिए क्या करते हो आप? I/O = v/u। आई हमें निकालना है, ओ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वी हमने अभी निकाला 50/3, और यू कितना था हमारा? 25, वो भी माइनस का, यू प्लस का, वी प्लस का और यू माइनस का। 25 दूनी 50, यहाँ से आई कितना आ जाएगा? 5 × 2/3 माइनस 10/3। ठीक है, माइनस क्या दिखा रहा है? ये उल्टा है प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा। वास्तविक तो हमने यहाँ बता ही दिया, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें इसमें? फोकस दूरी जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है, -2 डायप्टर। तो माइनस किसके लिए आती है? अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो हमने लेंस का प्रकार तो बता दिया, अवतल लेंस है, पर हमें बताना है फोकस दूरी। तो पी = क्या होता है? 1/f। ठीक, पी कितना दे रखा है हमें? -2, 1/f, f = 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई डॉक्टर +1.5 क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। हमें पी दे रखा है +1.5, इसका मतलब फोकस दूरी कैसे निकालेंगे हम? 1/p, या इसको हमने पलट दिया। ठीक है, 1/1.5, ये हमारी फोकस दूरी हो गई। फोकस दूरी क्या कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी? पहली बात, पावर प्लस में है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसे होते हैं? अभिसारी लेंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? सबसे पहले जो समतल दर्पण होते हैं, जितनी वस्तु की लंबाई होती है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो m = क्या फॉर्मूला होता है हमारा? I/O। तो हमारी वस्तु की लंबाई सपोज कर लो अगर 5 सेंटीमीटर का है, वो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर कट जाएगा यहाँ से। तो हमारा आवर्धन कितना आएगा? 1 आएगा इसका। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। सबसे पहले क्या है हमारा? दर्पण है। ठीक है, दर्पण, ये वाला दर्पण है हमारा, हमारी वस्तु इधर रखी होती है, तो सिर्फ इसकी एक ही स्थिति पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब? इधर साइड में बनता है। सबसे पहले आभासी बनेगा, तो देख लो आभासी कौन कौन से ऑप्शन में है। आभासी इस वाले ऑप्शन में भी है और इस वाले ऑप्शन में भी आभासी है। वास्तविक बनता नहीं है,
तो ये तो दोनों ऑप्शन हमारे हट गए। अब हमें देखना है कि सीधा बनता है या उल्टा बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है इसमें, न कि उल्टा, पर होता छोटा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल है, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, मतलब यहाँ पर एन पूछा है आपको। क्या पूछा है? एन। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब लाल रंग के लिए अब हमें देखना पड़ेगा लैम्डा। क्या देखना पड़ेगा? लैम्डा। तो लैम्डा और एन में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/लैम्डा। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। तो देख लो कौन से रंग के लिए लैम्डा सबसे कम होगा। बैगनी रंग के लिए लैम्डा सबसे कम होगा, तो उसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रांतिक कोण और लैम्डा में हमें रिलेशन देखना पड़ेगा क्या आता है। तो हमें पता है एक रिलेशन होता है n = 1/sin c। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि n जो आ रहा है, ऐसे समझो अगर हमारा c बढ़ेगा तो n घटेगा, अगर हमारा c घटेगा तो n बढ़ेगा। मतलब इसका हो गया n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। ठीक, 1/c मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और मुझे पता है n sin c में एक रिलेशन होता है, यहाँ से हमने रिलेशन लिखा, मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब हमें एक रिलेशन और पता है कि n 1/लैम्डा होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हम n की जगह ये लगाएं तो 1/लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। ठीक है, इसका डायरेक्टली मतलब ये हो गया अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब हमें क्या पूछा, क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक किसका होगा? इसका मतलब है कि जिसका लैम्डा सबसे अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा लाल, क्योंकि लाल की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यू की वैल्यू दे रखी है हमें, एम दे रखा है 0.5। ये एम 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, और आभासी है। तो आभासी हमारा अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में बनता है। पर उत्तल लेंस में क्या होता है कि एम की वैल्यू आती है बड़ी, 1 से बड़ी, पर इसमें क्या आ रही है, एम 1 से छोटी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लेंस होगा वो हमारा अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगर हमें इसकी फोकस दूरी बतानी है तो देख लेते हैं। अब अवतल लेंस होगा, इसका मतलब ये हो गया कि एम प्लस में आएगा यहाँ पर, तो v/u, और अवतल लेंस के लिए यहाँ पर हम u माइनस लगाएंगे, तो v/u माइनस में, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का आएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ से 10/1 और ये माइनस माइनस प्लस 10/2, 2 5 10 माइनस 10 प्लस 5/1, तो यहाँ से आ जाएगा -5/1। तो f आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, माइनस का 0.2 मीटर। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.2 मीटर। और लेंस कौन सा हो गया हमारा, अवतल लेंस। कैसे मैंने निकाला, फिर से देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब है, आवर्धन 0.5 है, इसका मतलब 1 से तो कम ही है, और 1 से कम सिर्फ अवतल लेंस में आता है। कौन से लेंस में आता है, अवतल लेंस में आता है, जबकि प्रतिबिंब आभासी बने। ठीक है, अवतल लेंस के लिए v/u, u तो हमें पता है माइनस में आएगा, तो v भी यहाँ से माइनस में आ जाएगा। 1/f हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -0.2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर, 3 गुना नहीं बन रहा है, 3 गुनी दूरी पर बन रहा है। अगर वस्तु हमारी u दूरी पर है तो प्रतिबिंब हमारा 3 गुनी दूरी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो m = v/u, v हमें 3u निकाला हमने यहाँ से, और u है हमारा है ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आवर्धन आपका, 3 आ जाएगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।